कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक गरीब परिवार की होने के बावजूद भी मेरे सपने हमेशा से ऐश और आराम वाले होते, क्योंकि पापा एक छोटी सी चपरासी की नौकरी में हम 3 भाई बहनों के सपने पूरे नहीं कर सकते थे। बड़ी मुश्किल से वो हमारे स्कूल की फीस भर पाते थे। पापा छोटे कद के और थोड़े सांवले थे, मगर मैं मम्मी पे गई थी, एकदम गोरी चिट्टी। अपनी खूबसूरती पर ही तो गुरूर था मुझे। वैसे तो मेरे पीछे कॉलेज के लड़कों की लाइन लगी रहती, मगर मेरी नजर हमेशा किसी अमीर घर के रईसजादे को ढूंढती रहती। मेरी तलाश पूरी हुई करणवीर पर आकर। करणवीर कॉलेज के अमीर लड़कों में से एक था, खूबसूरत था और अपने माँ बाप का इकलौता था। मुझे पता था करणवीर से शादी करके ही मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने करणवीर पर अपने हुस्न का जाल फेंकना शुरू कर दिया और बहुत कम मेहनत में ही करणवीर मेरे जाल में फंस भी गया। पूरे कॉलेज में शोर हो गया, अलका करणवीर की गर्लफ्रेंड है। मगर गर्लफ्रेंड से पत्नी तक का सफर अभी बाकी था। मैं बखूबी जानती थी अमीर जातों की हकीकत। गरीब घर की लड़कियों के जिस्म से खेलकर छोड़ देते हैं, इसलिए करणवीर को भूखा रखना जरूरी था, ताकि मेरे जिस्म को वो सिर्फ शादी के बाद ही पा सके। करणवीर मुझे महंगे होटल में खाना खिलाता, महंगे कपड़ों की शॉपिंग कराता, महंगा फोन, महंगा पर्स। करणवीर मेरे सारे शौक पूरे करता चला जा रहा था, मगर उसके बदले उसकी ख्वाहिशें भी जन्म लेना शुरू कर दिया था। करणवीर मेरे करीब आने के मौके ढूंढता रहता, बातों ही बातों में मेरी कमर में हाथ डालता या मेरे गालों को छू लेता। उसके दिल का हाल जानने के बाद भी मैं अनजान बनी रहती। एक रोज करणवीर ने मुझे मेरे पसंदीदा ब्रांड के जूते गिफ्ट करे। मैं खुशी से उछल पड़ी और करणवीर को गले लगा लिया। करणवीर ने मौके का फायदा उठाकर मेरे होठों को अपने होठों से दबा लिया। सच बताऊं तो मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हुआ, मगर भावनाओं में बहकर मैं अपने बने बनाए काम पर पानी नहीं फेर सकती थी। इसलिए मैंने करणवीर को जोर से झटक दिया और करणवीर का दिया गिफ्ट फेंक कर मैं रोती हुई घर आ गई। 1 हफ्ते तक मैं करणवीर से मिलने ना कॉलेज गई ना उससे बात करी। करणवीर की बहुत मिन्नतों के बाद मैं मानी। करणवीर ने वादा किया आगे वो कभी अपनी सीमा नहीं लांघेगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। करणवीर मेरे सारे शौक पूरे करता। मैं हर रोज एक नई डिमांड करणवीर के आगे रख देती। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद करणवीर ने मुझसे मेरे घर शादी की बात करने को बोला, मगर मैं अभी शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था करणवीर मेरी मुट्ठी में है, जब चाहे शादी हो सकती है। इसलिए पापा की बीमारी का हवाला देकर मैं शादी को टालती रहती। करणवीर ने मेरा और अपना एडमिशन MBA कॉलेज में करा दिया, शहर का नामी MBA कॉलेज, जहां सिर्फ रईसों के बच्चे पढ़ते थे। मैं भी कोई रईसों से कम थोड़ी थी। करण के गिफ्ट किए हुए कपड़े पहनकर मैं भी पहुंच जाती कॉलेज में हमारी मुलाकात हुई रवीना सचदेव से। खूबसूरती और फैशन में मैं रवीना के आगे एकदम फीकी लगती। कब रवीना और करणवीर की आंखें चार हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं रवीना को अपना दोस्त समझती रही, मगर बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। रवीना आजकल के ख्यालों वाली लड़की थी। संस्कार उसकी आजादी के कभी आड़े नहीं आते थे। करणवीर ने मुझे फोन करना कम कर दिया था। वह मुझे अब महंगे महंगे गिफ्ट भी कम देता, मगर मेरे पास उसका दिया हुआ इतना था कि मेरा पेट लगभग भर चुका था। इसलिए मेरा ध्यान उस तरफ कभी गया ही नहीं। एक रोज मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे पूरे कॉलेज में रवीना और करणवीर नजर नहीं आए। एक दोस्त ने बताया वे बॉयज हॉस्टल की तरफ गए हैं। मैं भी उन्हें ढूंढती ढूंढती बॉयज हॉस्टल में करणवीर के दोस्त के कमरे तक पहुंच गई। मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से करणवीर शर्ट और निक्कर में बाहर आया। रवीना भी अंदर अपने बाल और शर्ट ठीक कर रही थी। मुझे देखते ही दोनों के चेहरे की रंगत उड़ गई। मुझे भी समझने में देर नहीं लगी कि कमरे में क्या हो रहा था। मैं बिना कोई ड्रामा करे चुपचाप घर आ गई, इस उम्मीद में कि करणवीर अपनी सफाई देने और मुझे मनाने जरूर आएगा। मगर 6 महीने बीत गए, ना उसकी कॉल आई ना वो आया। एक दोस्त से पता चला करणवीर ने रवीना से शादी कर ली। बाद में मुझे एहसास हुआ मैंने करणवीर को दिया ही क्या है, सब कुछ उससे लिया ही तो है। काश मैंने करणवीर की भूख मिटा दी होती तो आज शायद मैं भी उसकी पत्नी होती।